साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज चैनल से जुड़िए। आपकी खबरें भी दिखाना हमारी प्राथमिकता है। आइए आज की विशेष खबरें देखें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु तालुका अध्यक्ष व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश समेत ब्यावर श्री बुलाकी दास व्यास एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर रामपाल जाट की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में न्यायिक अधिकारीगण संजय कुमार मीना, डॉक्टर जितेंद्र सांवरिया, विक्रम सांखला, श्रीमती कुमकुम, श्रीमती शैली पारवाल, श्रीमती नीतू, तहसीलदार श्रीमती स्वाति झा, सचिव बार संघ ब्यावर श्री जितेंद्र पनवार तथा विभिन्न बैंकों वित्तीय संस्थाओं के अधिकारीगण उपस्थित रहे। एडीजे ब्यावर श्री बुलाकी दास व्यास ने लोक अदालत की प्रक्रिया एवं पद्धति की विस्तृत जानकारी दी। सचिव श्री रामपाल जाट ने बताया कि इस बार लोक अदालत में राजस्व मामले भी आपसी राजीनामा से निस्तारित करवाए जाएंगे तथा लोक अदालत पूर्व चिन्हित प्रकरणों में प्री काउंसलिंग व डोर स्टेप काउंसलिंग करवाई जाएगी। इस अवसर पर राजस्व विवादों हेतु तहसीलदार व ऋण वसूली मामलों हेतु बैंकों वित्तीय संस्थाओं के अधिकारीगण से विचार विमर्श कर अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित करने व प्री काउंसलिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया। रामपाल जाट ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी प्रकरण, राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण 138 एक्ट प्रकरण, MACT प्रकरण, बैंकों के लेन देन, राजस्व प्रकरण आदि लोक अदालत की भावना से निस्तारित किए जाएंगे। अतः जिन पक्षकारों के राजीनामा योग्य प्रकरण न्यायालयों में लंबित है, वे अपने प्रकरण संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से निस्तारित करवा सकते हैं। तालुका विधिक सेवा समिति ब्यावर आमजन व अधिवक्तागण से अपील करती है कि अधिक से अधिक प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से निस्तारित करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। राजीनामा के माध्यम से प्रकरण निस्तारित करवाने से समय व धन की बचत होगी तथा लंबित प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण हो सकेगा। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात पर्यटन स्थल मसूरी में यूं तो एक से बढ़कर एक महंगे, नामचीन और ब्रांडेड ग्रुप्स के होटल व रिसोर्ट मौजूद हैं। लेकिन इस भागदौड़ की जिंदगी में रिलैक्स के उद्देश्य से जो परिवार अपने बच्चों के एंजॉय और खुद के लिए सुकून की तलाश में है, उन्हें देहरादून से मसूरी जाते समय मसूरी से 8 किलोमीटर पहले क्यारकुली रोड व मसूरी झील के पास स्थित बुलाक रिसोर्ट व होटल का विजिट अवश्य करना चाहिए। भीड़भाड़, शोर शराबे और प्रदूषण से दूर प्राकृतिक वादियों के बीच मात्र 28 कमरों के इस बेहतरीन होटल के नज़ारे देखकर ही मन को शांति मिलती सी नजर आती है। चारों ओर हरियाली से सुसज्जित गार्डन व प्राकृतिक नज़ारों व पहाड़ियों से घिरे हुए कमरों के सामने ही प्राकृतिक झील देखकर ही मन को खुशी व सुकून मिलता है। झील के किनारे बसी इस होटल में प्रवेश करते ही जिस प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ अपने निजी स्थान पर ही मिल सकती है। बच्चों के लिए गार्डन और बड़ों के लिए फोटोजेनिक प्लेस भी इस होटल व रिजॉर्ट में उपलब्ध है। शांति, सुकून और आनंद का यदि कहीं संगम देखने को मिलता है तो वो यही स्थान है। कोई भी परिवार जब घूमने का प्लान करता है तो उसकी पहली प्राथमिकता उस स्थान की प्राकृतिक सौंदर्यता होती है, दूसरी प्राथमिकता बच्चों के एंटरटेनमेंट के साधन तथा तीसरी प्राथमिकता जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है सुकून की। इन तीनों प्राथमिकताओं में यह होटल व रिसोर्ट पूर्णतया खरा उतरता है। होटल में जाने के बाद जब स्वादिष्ट भोजन व स्पेशल आतिथ्य सत्कार मिलता है तब वो व्यवस्थाएं उस स्थान की भव्यता में 4 चांद लगाती है। इस होटल व रिसोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि यहाँ का खाना बिल्कुल घर के जैसा खाना होता है। मेहमानों के बैठने के लिए यहाँ गार्डन में सुंदर सुंदर नज़ारों के बीच बैठने की भी बेहतरीन व्यवस्थाएं दूसरे होटल से इसको अलग बनाती है। होटल के आलीशान कमरों का फ्रंट भी प्राकृतिक नज़ारों व पहाड़ियों की तरफ खुलने से इसकी बालकोनी भी एक रमणीय स्थल से कम नहीं लगती।
इस होटल में जिस प्रकार से प्राकृतिक सुंदरता इसे खूबसूरत बनाती है, उसी प्रकार का यहाँ का मैनेजमेंट है, जिसके इंचार्ज मनीष मिश्रा जनरल मैनेजर जैसे खुद स्मार्ट, एक्टिव व एनर्जेटिक पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं, वैसा ही इनका स्टाफ है, जिनका एकमात्र ध्येय उनके यहाँ आने वाले मेहमानों को खुश रखना है और वो अपने इस मकसद में कामयाब होते हुए भी दिखाई देते हैं। यही वजह है जो हमें इस होटल व रिसोर्ट के बारे में अपने नजरिए को जाहिर करने और इनके लिए लिखने को विवश करती है। कुल मिलाकर बात जब घूमने फिरने, मौज मस्ती, आनंद उल्लास व पिकनिक की आती है तो पहाड़ों की नगरी में इससे उपयुक्त स्थान मिलना मुश्किल है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने उपकारागृह ब्यावर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव जाट द्वारा कैदियों से मेल मुलाकात, वार्तालाप किया गया, कैदियों के परेशानियों के बारे में पूछा गया। निरीक्षण के दौरान बंदियों ने पानी की परेशानी बताई। सचिव ने मीठे पानी की सुलभ व्यवस्था के निर्देश दिए। बैरक में आवाज करते पंखों को ठीक करवाने के निर्देश दिए। इसी दौरान सचिव द्वारा विधिक जानकारी भी दी गई। कानूनी रूप से बंदियों के जो भी अधिकार हैं उनसे उन्हें अवगत कराया। साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना एवं समय समय पर हाथ धोने और सैनिटाइज करने व बंदियों के बंदीगृह की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने के कारागृह अधीक्षक को निर्देश दिए। यूं तो भारत देश में प्राकृतिक वादियों से घिरे हुए कई हिल स्टेशंस हैं, लिए फिर भी मसूरी अपने आप में एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। मसूरी शहर भारत गणराज्य के उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी देहरादून जिले में स्थित है, जो देहरादून से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस हिल स्टेशन पर पहुंचने के लिए सुंदर वादियों और घाटियों से होकर पहुंचना पड़ता है। सफ़र का आनंद लेने के लिए टैक्सी से जाना श्रेयस्कर रहता है। मसूरी स्टेशन गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। मसूरी की ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। पहाड़ों के बीच में घिरे होने की वजह से पहाड़ियों की रानी के नाम से भी पुकारा जाता है। प्राकृतिक वादियों के बीच घिरे इस पर्यटन स्थल पर यूं तो कई विहंगम दृश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण स्थानों में से भट्टा फॉल के नाम से झरना बहुत सुंदर है। मसूरी से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भट्टा गांव की सीमा में बसे होने से इसे भट्टा झरने के नाम से जाना जाता है। यह एक आदर्श पिकनिक स्पॉट है। इस पर्यटन स्थल से निकलने वाले प्राकृतिक झरने के चारों तरफ छोटे मोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जिन्होंने झरने के पानी की मध्य टेबल कुर्सियां व माचे लगा रखे हैं, जहां पर सैलानी आकर अपने पैरों को पानी में डुबोकर खाने पीने की वस्तुओं का आनंद लेते हैं। इस पर्यटन स्थल पर जाने के लिए रोपवे भी बना हुआ है, जिसके माध्यम से 8 सैलानियों को रोपवे में ले जाया जाता है, जो झरने के किनारे बने हुए प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ झरने के पानी से बनी हुई सुंदर झील में नौकायान का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो चारों ओर बने सुंदर दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करके फोटोग्राफी का भी खूब आनंद लेते हैं। इस झरने व झील में सबसे ज्यादा आनंद बच्चों को आता है, इसलिए ही इसे आदर्श पिकनिक स्पॉट कहा जाता है। इस झरने से निकलने वाले स्रोत में अधिकांश सैलानी नहाने का भी खूब आनंद उठाते हैं। यहाँ पर सैलानियों के नहाने की भी सुंदर व्यवस्था है। इस झरने का पानी साफ सुथरा होने की वजह से सैलानी इसको पीने के काम में भी लेते हैं। कंपनी गार्डन लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसमें स्थित फव्वारे व म्यूजियम देखने लायक हैं। प्राकृतिक व आर्टिफिशियल फव्वारों का अद्भुत संगम इस गार्डन में देखे जा सकते हैं, जहाँ पर आने वाले सैलानियों के लिए फोटोग्राफी करने का महत्वपूर्ण स्थान है। इस गार्डन के मध्य प्राकृतिक बर्फ भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार टिहरी गढ़वाल जिले के राम गांव और केम्प्टी के दक्षिण में स्थित झरने को केम्प्टी फॉल के नाम से जाना जाता है। सैलानियों के लिए तैरने और नहाने के लिए यह एक उत्कृष्ट स्थान है। यह झरना 2 भागों में विभाजित है। एक झरना बहुत ऊंचाई से बहता हुआ आता है, जो पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा झरना माना जाता है। दूसरा भाग वो है जहां झरने का पानी इकट्ठा होता है। यहाँ साल के 12 ही महीने सैलानियों की भीड़ रहती है। मसूरी में झरने व झील के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्थान यही है। राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन में अनियमितता को लेकर 25 जनवरी से धरना आज 21वें दिन भी जारी रहा। आज धरने पर विमल चौधरी, पूनमचंद भंडारी, जयपुर बार के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह पुनिया, राजस्थान हाईकोर्ट बार के पूर्व उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बोस, कृष्ण सिंह जादौन, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पी.के. मिश्रा, राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन इंद्रराज सैनी, अजित सिंह लूनिया, हिम्मत सिंह, हनुमान बैरवा, कॉमरेड सुरेश कश्यप, आई.जे. खतूरिया, लोकेश कुमार सिंह, रतन लाल अग्रवाल, हिमेश शेखावत, एसेल सोनगरा सहित सैकड़ों अधिवक्ता धरने पर बैठे।
अधिवक्तागण ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और कहा वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अपमान नहीं सहेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने यह भी मांग की हाईकोर्ट कॉलेजियम वकीलों में से जजों की नियुक्ति करते हैं उसमें भी अधिवक्ताओं से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने चाहिए और जो सीनियर अधिवक्ता मनोनयन करने के लिए गाइडलाइंस है वही गाइडलाइंस जजों की नियुक्ति के लिए होनी चाहिए और उनके प्रार्थना पत्रों को दस्तावेज सहित वेबसाइट पर डालना चाहिए ताकि समस्त अधिवक्ता यह जान सके कि जो जज बनने जा रहे हैं उनमें कितनी काबिलियत है, क्योंकि उनकी नियुक्ति से लाखों लोगों के भविष्य पर असर पड़ता है और जजों की नियुक्ति में महिलाओं की उपस्थिति नगण्य है। 50 जजों में से कम 10 महिलाओं का चयन होना चाहिए और इसके अलावा जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम में लोकल जजेज का बहुमत होना चाहिए, क्योंकि बाहर के जजों को यहाँ के अधिवक्ताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश महोदय और वरिष्ठतम जज MM श्रीवास्तव जी हैं, इसलिए कॉलेजियम में 5 जज होने चाहिए और बाहर से जब आते हैं तो कॉलेजियम जल्दी नहीं होना चाहिए। उन्हें कम से कम 6 महीने तक विभिन्न रोस्टर में बैठकर वकीलों की बहस सुनकर चयन करना चाहिए। लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा वर्ष 2022-23 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन दिलीप तोषनीवाल का लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक के अध्यक्ष निहाल मुनोत, दीपक माहेश्वरी, मुकेश तायल, आशीष सांड, राकेश रानका, नरेंद्र पीपाड़ा, राहुल बाबेल, लोकेश रानका, राजेंद्र लोढ़ा, शेखर सांड, अभिषेक बाबेल आदि लायन मेंबर ने प्रांतपाल दिलीप तोषनीवाल का माला, दुपट्टा, बुके देकर स्वागत सम्मान किया व प्रांतपाल तोषनीवाल को विजयनगर आने का न्योता दिया व उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना की। प्रांतपाल तोषनीवाल ने सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी के नेतृत्व में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। देश आज पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। पुलवामा में शहीद हुए CRPF जवानों के काफिले पर आतंकी हमले का आज 3रा साल पूरा हो गया है। इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने बताया कि 2019 में आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और देश के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद करते हुए 2 मिनट मौन रखा और देशभक्ति नारों से महाविद्यालय परिसर गूंज उठा। उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर बंटी गुर्जर, विशेष शर्मा, अमित पुरोहित, भूपेंद्र सिंह, हरिगोविंद गुर्जर, करतार चौधरी, खुशबू, चांचल, मधु, तेजस्विनी पाराशर, श्वेता केन, प्रभात चौधरी, साहिल हुसैन, काजल, कोमल, सीमा, इमरान खान, सुरेश मेघवाल, रौनक आदि ABVP के कार्यकर्ता और विद्यार्थी उपस्थित रहे। निकटवर्ती ग्राम झीपिया में चाराभुजानाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य सोमवार से शुरू किया गया। गौरतलब है कि गांव के मुख्य तथा प्राचीन चाराभुजानाथ मंदिर के जर्जर हो जाने पर समस्त ग्रामीणों द्वारा मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया गया। इसके लिए सोमवार को अभिजीत मुहूर्त में गणमान्य लोगों की उपस्थिति में विधिवत नींव पूजन के साथ मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया। इस दौरान पंडित सियाराम शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आधारशिला का विधिवत पूजन करवाया तथा गांव के प्रबुद्धजनों की अगुवाई में ढोल और चाराभुजानाथ के जयकारों के साथ नींव पूजन के साथ ही मंदिर निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। मुखिया मंडल से सेवानिवृत्त अध्यापक रामप्रसाद उपाध्याय नेताजी ने उपस्थित ग्रामीणों से मंदिर निर्माण में संभव सहयोग हेतु आह्वान किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी ग्रामीणों को तिलक कर लच्छा बांधकर मंदिर निर्माण में सहभागिता हेतु प्रेरित किया तथा मांगलिक वितरित कर मुंह मीठा करवाया। चाराभुजानाथ मंदिर झीपिया के आधारशिला पूजन के अवसर पर पंडित सियाराम शर्मा, कुंवर दशरथ सिंह राठौड़, रामप्रसाद उपाध्याय, नेताजी ईश्वर सिंह सांथला, प्रहलाद राय जोशी, श्यामलाल शर्मा, शांतिलाल शर्मा, मूलशंकर शर्मा, चंपालाल चाट, सांवरलाल चौधरी, सांवरलाल शर्मा, जीवराज रायका, शंभू सिंह राठौड़, नारायण सिंह सांथला, उमेश कुमार शर्मा, दिनेश उपाध्याय, दिनेश शर्मा, भंवरलाल बुडिया, एडवोकेट महेंद्र उपाध्याय, रंजीत जाट, सुखपाल नील, अंकुश जैन, भगवान सेन, रतन लाल सेन, रामकिशन शर्मा, मुकेश कुम्हार सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।